दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। ये जो अभी आपने जो क्लिप देखी जिसमें ये होर्डिंग्स देखे, इसमें पूरे शहर को इन होर्डिंग्स ने ढक दिया है। रामपुर गांधी समाधि से लेकर सिविल लाइन तक पूरा रोड होर्डिंग से ढका हुआ है। इस बीच में पूरे शहर के अंदर सैकड़ों यूनिपोल लगाए गए हैं और सैकड़ों यूनिपोल के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर्स लगे हुए हैं, जिनसे एक्सीडेंट का खतरा तो बराबर बना हुआ है। चलिए, एक्सीडेंट की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि सपा सरकार में, पिछली सपा सरकार में इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे और सरकार का करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया था, उस पर भी पूरी पानी फेरने की कोशिश है। क्योंकि यहाँ के जो नवाब गेट से लेकर सिविल लाइन तलक मोहम्मद अली जौहर रोड जिसे बोलते हैं, पूरा होर्डिंग वैली बना हुआ है। सिविल लाइन का एरिया पूरा होर्डिंग वैली है। सिविल लाइन थाने के बराबर में जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, उस पर दोनों तरफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से नईताल रोड पे को निकल जाइए और बिलासपुर गेट तक पूरा होर्डिंग वैली है। शवाद गेट रोड जो है पूरा होर्डिंग वैली बना हुआ है, सब तरफ होर्डिंग है। और ख़ास शवाद गेट का जो चौराहा है, उस पे सब जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं। शहर की खूबसूरत इमारतों को इन होर्डिंग से छुपा दिया गया है। यहाँ तक के ये देखिए, किला हेरिटेज गेट, इस हेरिटेज गेट के ऊपर तो किसी कीमत पे होर्डिंग लगाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन नहीं मालूम पालिका प्रशासन ने, ज़िला प्रशासन ने कैसे यहाँ पे होर्डिंग्स लगाने की इजाज़त दी है और कितना पैसा इस होर्डिंग के ठेकेदार को, होर्डिंग्स लगाने वाले ठेकेदार को मिला है यहाँ होर्डिंग लगाने के लिए। दोस्तों, जहाँ पैसे की बात आई तो वहाँ पे आप सोचते होंगे कि जब इस पूरे शहर में लगभग छोटे बड़े सब 10,000 होर्डिंग्स लगाए गए होंगे, तो पालिका ने ये बहुत लक्षों लाख रुपए में ठेका दिया होगा, उसको अच्छी आमदनी हुई होगी। लेकिन ये आपका भ्रम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ठेका मंजू और कामिल नाम के व्यक्तियों के पास है, उनको दिया गया है, और केवल 2,30,000 रुपए में, यानी 10,000 होर्डिंग से पूरे शहर को पाट दिया गया और म्युनिसिपल बोर्ड को मिले केवल 2,30,000 रुपए, जबकि एक यूनिपोल पे होर्डिंग लगाने की कीमत एक महीने की 10,000 रुपये होती है। यानी कोई फर्म वाला अगर 5 यूनिपोल पे अपने बोर्ड लगवाता है तो 50,000 रुपये एक फर्म वाले को देना पड़ता है, जबकि यहाँ पे कम से कम नहीं तो सैकड़ों फर्मों के बोर्ड यूनिपोल्स और आसपास के क्षेत्रों में दीवारों पे और बिल्डिंगों पर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। जब 2,30,000 रुपये में कामिल और मंजू के नाम की बात आई कि इसको नगर पालिका ने कैसे ठेका दे दिया इतना सस्ता, तो चर्चाएं हुई कि ठेके उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो चेयरपर्सन या नगर पालिका के अन्य लोगों के करीब, जो उच्च अधिकारी हैं या जो ऊपर बैठे हुए उनके करीबी होते हैं, उन लोगों को ठेके दिए जाते हैं। क्योंकि लोग कहने से कोई बात चूकते नहीं। तो इस संबंध में हमने जब सोचा कि ये जो बातें हो रही हैं, इसमें सीधे क्यों नहीं चेयरपर्सन से मिलकर उनसे बात की जाए और उनसे सच जाना जाए कि सच क्या है। क्योंकि ये आरोप हैं कि जिस तरह से 2,30,000 में कामिल और मंजू को इसका ठेका दिया गया, इसी तरह से और भी 1-2 व्यक्ति हैं, कहते हैं कि नगर पालिका के ठेके सिर्फ उन्हीं को ही मिलते हैं। उन्हें क्यों मिलते हैं, उसके कारण ये बताए जाते हैं कि वो उन लोगों के करीबी हैं। ये आरोप कितने सच हैं कितने गलत हैं, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते, ना हम इसमें जाते हैं इसके अंदर, लेकिन आरोप जो लगाए जाते हैं उन आरोपों को आपको बता रहे हैं। लेकिन हमने इन सब आरोपों के मद्देनज़र और इन सब बातों को जानने के लिए डायरेक्ट खुद चेयरपर्सन फातिमा जमी से मुलाकात की, उनसे बात की। उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की, हमारे सवालों के सही सही जवाब दिए। देखिए हमारी ये ख़ास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। होर्डिंग्स को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि होर्डिंग का ठेका बहुत कम पैसों में लगाया हुआ है, 2,30,000 में ठेका गया और पूरे शहर को होर्डिंग वैली बना दिया गया। इस पर क्या कहना है? नहीं, जो पालिका को जो पहला ठेका हुआ था और 6 महीने फिर उसके बाद ठेका निरस्त रहा, लेकिन जो दोबारा में बोर्ड ने पास किया उसमें पालिका को और फ़ायदा हुआ है। 2,30,000 में ठेका गया, 2,30,000 रुपये में जी, जो आपने ठेका दिया है इस ठेकेदार को, और उसमें कोई उसका कोई एरिया लिमिट है या क्या है, उसका कैसे है, क्या करते हैं? हाँ, ये प्रोसेस ये पूरी आपको हम डिटेल दे देंगे, बिल्कुल उसमें सब होता है उसका। शहर में पानी की समस्या को लेकर बहुत बड़ी क्या में पाते हैं, खासतौर से कॉलोनी, इसमें जैसे काशीराम कॉलोनी है, आसरा कॉलोनी है, बहुत के वहाँ पानी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। जी, लेकिन पानी का इंतज़ाम बहुत बेहतर है।
बहुत उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मोटर फूक जाता है या पंप कोई ख़राब हो जाता है तो उसको सही होने में 2-4 दिन का टाइम लगता है। अब चूँकि रामपुर के आवाम ज़्यादातर पालिका के पानी पर डिपेंड है। पहले लोगों के घरों में हैंडपंप होते थे तो लोग इतना परेशान नहीं होते थे। अब होता ये है कि अगर चंद घंटे के लिए भी पानी ना आए तो पब्लिक परेशान हो जाती है। तो बस यही कारण है कि मोटर अगर फूकती है या पंप अगर फूकता है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन काम बराबर चलता है। फ़ौरन हम उस पर काम लगाते हैं और जो अधिकारी लापरवाही करता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो मैडम आप ही की सरकार में जो ये सीमेंट के जो खरिंजे लगाए गए थे गलियों में, आज उनकी बहुत बुरी हालत है। अगर आप तो घूमती हैं वैसे तो मैं देखता हूँ जगह जगह जाती हुई देखती हैं आप जाने के बाद में वहाँ पे, तो उसकी मेंटेनेंस और उसके मेंटेनेंस के लिए हमने 15 दिन में प्रस्ताव भेज दिया हर वार्ड के लिए। 8-8 लाख रुपया हर वार्ड के लिए जो रिपेयरिंग कराई जाएगी उसकी इंक्वायरी के लिए अभी भेजा है आपने क्या? नहीं, प्रस्ताव जाता है, जो डीएम क्या चाहता है वहाँ से स्वीकृत होकर आता है, फिर उसके बाद टेंडर लगा दिया जाता है। अच्छा, अभी टेंडर लगा नहीं है उसका? अभी स्वीकृत होकर आए ना, 15 मिनट में प्रस्ताव जाने हैं, जा रहे हैं जी। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने देखा है कि आप तो खैर बहुत मेहनत करती हैं, जगह जगह घूमती भी हैं इसमें, उसके बावजूद लोगों की शिकायतें बहुत सी हैं नगर पालिका से। जैसे कि आपके प्राइवेट कर्मचारी हैं, वो कहते हैं कि हमें पूरा वेतन नहीं मिलता, हमारा वेतन कट जाता है, ठेकेदार काट लेते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि सड़कों पे सफाई नहीं मिलती, नालों में अभी तक चौक हैं वो सब। देखिए, ये परेशानियाँ तो लगती रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों का सोल्यूशन होता रहता है। जैसे किसी को कोई भी परेशानी आती है, जाहिर सी बात है वो अपनी परेशानी करेगा, बताएगा, तो उस परेशानी को तुरंत दूर कर दिया जाता है। इस गंदगी का तो खैर अभी भी कई जगह पे बहुत सा ऐसा है जो मैं खुद भी देखता हूँ। नहीं, उसमें कर्मचारी जहाँ थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं तो उनके खिलाफ हम सब कार्रवाई करते हैं। और अब तो हमने रोस्टर बना दिया है, सुबह में सफाई कर्मचारी सारे कर्मचारी काम करेंगे और शाम में ये बना दिया गया है कि एक ही मोहल्ले को लेकर सारे कर्मचारी काम करेंगे और हम खुद जाकर वार्ड में चेक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की अनकॉमन और दिल छू लेने वाली खबरें आपके पास लेकर आता हूं जो दूसरे माध्यमों से आप तक नहीं पहुंचती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि खबरों को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।